आवाज आ रही है? बाकी लोग कहाँ चले गए? ठीक है, अब आते हैं एम्बीडेंटेट में। देखो, एम्बीडेंटेट में क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट में और बाइडेंटेट में ये फर्क है कि दे हैव मोर देन वन डोनर साइट्स। दे हैव मोर देन वन डोनर साइट्स बट एट अ टाइम, है ना? कीवर्ड क्या है? एट अ टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूज्ड। ठीक है क्या? इनके ना दो दो डोनर साइट होते हैं, बट किसी समय पे एक ही बस इस्तेमाल हो रहा है, समझो। जैसे कि साइनाइडो, इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता है क्या? CN का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कहते हैं CN माइनस का। स्ट्रक्चर पता है CN का? देखो, साइनाइडो से साइनाइडो एन में जब ऐसा करके लिखा हो तो तुम्हें मानना है कि C डोनर आइटम है, ठीक है ना? जब ऐसा लिखा हो, एक बार स्ट्रक्चर इसका देखना तुम घर पे, क्या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है इसमें? चेक करना, मेरे को बताना, ठीक है? ये दोनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं क्या एक दूसरे के? ठीक है, यस दे आर रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब बस चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया हमने, तो दो दो डोनर सेट है। ये चाहे सी की तरफ से भी कर सकता था, एन की तरफ से भी कर सकता था, बट एट अ टाइम ये या तो सी से बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल मेटल आइटम का, या तो एन से बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। ये बाइडेंटेड नहीं है, एक साथ दोनों जगह से नहीं कर रहा है। एम्बीडेंटेड बाइडेंटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट है। किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ यार, किसमें पाए जाते हैं? जैसे कि एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ पे ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डोनर आइटम किसको लेना होगा? सी को लेना होगा यहाँ पे, जब ऐसे लिखा होगा, ठीक। अदरवाइज वो एनसी लिख देगा। कभी कभी तो नहीं भी लिखते हैं एनसी की तरह। केमिस्ट्री में समझते हो कुछ भी कुछ होता है, यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इन जनरल सी डोनर आइटम है, मैं ऐसा बोल दूंगा, ठीक है। बट कभी कभी CN6 लिख करके वो लोग लिख देते हैं कि नाइट्रोजन डोनर आइटम है, तब भी चलेगा। हम लोग को तो समझना है बस कि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, साइनाइड ही नहीं लिखा है, साइनाइडो लिखा है, ठीक है ना? नॉट रिटन एज साइनाइड, साइनाइडो लिखते हैं। ये पता है क्या तुम्हें? कैसा और कहीं पे भी देखा है तुमने पहले? नॉट रिटन एज साइनाइड। ओके, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारे साइड से। ठीक है, चलो। तो इसके अलावा ना, मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इनको लिखना प्लीज। कोई भी स्टैंडर्ड बुक में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? प्लीज लिखना। नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। कॉपी में स्ट्रक्चर बना करके मुझे सेंड करना।
ताकि तुम्हें पढ़ने की भी हैबिट हो। ठीक है, थायोसाइनाइडो, कोई फॉर्मूला बता सकता है मेरे को? थायोसाइनाइडो होता है हमारे लिए। थायो मतलब क्या होता है? थायो वर्ड तो कई बार सुना होगा तुमने। थायो वर्ड कब आता है जनरली? ठीक है, थायो वर्ड टू 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 नहीं रहेगा यहाँ पे, एससीएन बस रहेगा। थायो वर्ड जनरली तब आता है जब सल्फर वल्फर के बारे में, सल्फर का एडिशन हो जाता है ना किसी, तो पहले साइनाइड रहा होगा उसमें सल्फर का एडिशन हो जाएगा। पता नहीं स्पेलिंग क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसलिए उसको थायो साइनाइडो बोलते हैं। कभी भी किसी मेन स्ट्रीम कंपाउंड में सल्फर घुसा करके कुछ उसमें चेंज आया है तो वहाँ पे थायो वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिस यू माइट बी नोइंग। ठीक है, तो साइनेटो क्या है ये बात मेरे को लिख करके बताना, साइनेटो ओ और साइनेटो एन। ठीक, इनका स्ट्रक्चर लिखना और बताना कि क्या क्या एम्बिडेंटेड लोकेशन है इनके। ठीक है, देखो बहुत रेयरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्बिडेंटेट भी होते हैं एंड बाइडेंटेट होते हैं। एम्बिडेंटेड भी होना और बाइडेंटेड भी होना। ठीक है, अब ये क्या रहस्य है, ऐसा करके देखो। अच्छा मेरे को इसका नाम तुम खुद बताओगे अभी, जैसे मैंने बताया ना जितने के दम पे, उतने ही नॉलेज के हिसाब से तुम बताना मेरे को क्या नाम रखे हैं अपन इसका। ये पहले क्या था? अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाल देता तो इसमें क्या नाम पड़ेगा थोड़ी देर पहले? क्या नाम पड़े थे इसका? ऑक्सलेट पढ़े थे ना, याद है क्या तुम्हें? ऑक्सलेट आयन करके, है ना? ओके, अब इसमें वो ऑक्सीजन को हटा करके क्या कर दिया गया है? ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर डाल दिया गया है, तो इसको थायो ऑक्सलेटो बोलेंगे। ठीक है, लेकिन दो दो जगह पे ऐसा हुआ है। ठीक है ना, दो जगह पे ऐसा हुआ है, इसलिए डाई थायो कह देंगे, डाई थायो ऑक्सलेटो। क्योंकि अभी जब ये सब पढ़ रहे हैं तो ऑक्सलेटो पढ़ना, ऑक्सलेट टाइप के नोमेनक्लेचर नहीं होते जैसे मैंने बताया अभी, जब आयन बन रहे हैं। ठीक है ना, देखो इसके दो डोनर साइट हैं, कितने लोग समझ पा रहे हो? एक तो एस से भी डोनेट कर सकता है और ओ से भी डोनेट कर सकता है ना? क्योंकि दो डोनर साइट है एस एंड ओ, इसलिए ये एम्बिडेंटेड तो है। और लेकिन जब ओ ओ से ही कर रहा है तब भी दो जगह है इसके पास देने के लिए। ठीक है ना, समझ रहे हो? दो जगह है देने के लिए। ओके, ये एम्बिडेंटेड भी हो अबाइडेंटेड भी हो। कैसे ये एम्बी हुआ? अभी तो एक जगह से ही दे रहा है। एम्बी कब बनेगा? जब ये इस यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, जानते हो ना ये तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डाई डाई थायो ऑक्सालेटो एस बन जाएगा। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। इस चैप्टर में देर इज समथिंग कॉल्ड किलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड किलेशन, किलेट, किलेट, किलेशन।
ठीक है, क्या होता है ये वर्ड, किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिंग फॉर्मेशन को। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं, सम अभी हमने देखा था एक, तुम्हें अगर याद हो, तुम गेस करने की कोशिश, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि कुछ लोग रिंग फॉर्म करके कहते हैं, तो सम लिगेंड्स वाइल फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म रिंग, है ना। फॉर्म अ रिंग, ये इट शुड बी नोटेड दैट रिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, या फिर ऐसे बोलना चाहिए क्लेट, देखो रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड किलेशन, सिंपल बात तो ये है। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड किलेशन, और नोट दैट रिंग स्ट्रक्चर या फिर किलेट, क्या बोलना चाहिए, या फिर किलेशन जो है ना, वो मोर स्टेबल होते हैं, ये बात थोड़ा याद रखना। गरिमा तुम्हारी क्लास नहीं है अभी, हमारी क्लास तो 7 o'clock से है ना, बोला था तो। अभी से आ गई है आईपीएल देखने के चक्कर में। नोट दैट द रिंग स्ट्रक्चर किलेशंस आर मोर स्टेबल, और इसमें भी तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जो 6 मेंबर, सीधी बात तो ये 6 मेंबर रिंग्स आर मोस्ट स्टेबल, जानते हो क्या, ये पहले पढ़ रखा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 6 मेंबर आर मोस्ट स्टेबल, लगभग 5 के लगभग बराबर रहता है, लगभग, उसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं मतलब 6 और 5 बराबर हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, थोड़ा सा याद रखेंगे। पढ़ा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं करके, है ना। जो 4 मेंबर्ड होते हैं ना, वो रिंग तो फॉर्म कर लेते हैं बट आर नॉट सो स्टेबल। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बारे में देखें, अगर हम इनके बारे में देखें, तो ये बस एक 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है ना, कभी भी नहीं, इतना जनरलाइज केमिस्ट्री में तो कभी नहीं कर सकते, ये 4 मेंबर्ड रिंग जो है, ये रिलेटिवली अनस्टेबल रहता है। ये रिलेटिवली अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो कंपाउंड है, दिस लिगेंड बिहेव्स लाइक मोनोडेंटेट। कुछ समझे हो जो मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो डोनर साइट है, रिंग बना सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिंग बना ही देगा। रिंग बनाने के बाद में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो स्टेबल होना चाहिए। सो ऑल्दो दिस हैज 2 डोनर साइट्स, और ये आराम से बाइडेंटेट बन सकता था, है ना, एक रिंग का फॉर्मेशन करके, लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल पाया गया है। इसमें तुम और मैं कुछ कर नहीं सकते, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर दिस बिहेव्स लाइक अ मोनोडेंटेट एंड नॉट बाइडेंटेट। ठीक, जस्ट एक मिनट, गेट पे कोई आया है।
एक आवाज आ रही है क्या? ठीक है चलो। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि अगेन याद रखने वाली बातें बहुत रहती हैं इनमें। PTEN2 हम इसका स्ट्रक्चर बना करके देखें एक बार। जो PT रहेगा उसमें 2 बार EN लगा है। EN तुम्हें याद होगा इथिलीन डाइअमाइन रहता था, है ना? इथिलीन डाइअमाइन। डाइअमाइन मतलब 2 अमाइन ग्रुप लगा होगा और एक इथिलीन होगा, तो ऐसा बना लेते हैं सी सी, ठीक है, और यहाँ से एन एन, है ना, और ये लोग डोनेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन जहाँ पे सेटिस्फाई करना है वहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। फिर से वही हरकत, एन सी सी और, ठीक है। ये कितने मेंबर रिंग बना है ये? कितने मेंबर रिंग बना है? 5 मेंबर रिंग बना है ना। ये लोग स्टेबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतने स्टेबल नहीं है जितने 6 मेंबर रहेंगे, ठीक है, बट नॉट एज मच। अब यही 6 मेंबर बन जाएगा ऐसा मत सोचना, बट कोई और जो 6 मेंबर रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। देखो इसके अलावा ना तुम कहीं पे बुक्स में ये सब भी पढ़ोगे, क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, है ना, डेंटिसिटी खत्म, ठीक है, इतना याद रखना तुम्हें। तो क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, बट ये इतना ज़्यादा है नहीं जेई में, ठीक है, बट फिर भी जस्ट मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दूं, तुम चाहो तो बस डेफिनेशन रीड कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत जाना क्लासिकल लिगेंड्स और नॉन क्लासिकल लिगेंड में क्या फ़र्क है करके। तो क्लासिकल लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, है ना, मतलब लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो सर वही तो होता है बोल दो, ठीक है। और भी कुछ होता है क्या? तो नहीं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डोनेट भी करते हैं, है ना, ये डोनेट ओनली, ठीक है, और डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट रहते हैं लोग, मतलब सामने भी देते हैं और वापस भी लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें देखेंगे कि पाई डोनर पाई स्टार एक्सेप्टर, तुम्हें ये सब याद है कि पाई स्टार कुछ हुआ करता था करके 11th क्लास में? पाई स्टार क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुआ करता था ना, एमओटी जो होता था उसमें एंटी बॉन्डिंग का कुछ कंसेप्ट था क्या? याद है तुम लोग को कि नहीं, ये बताओ मेरे को। हाँ, एंटी बॉन्डिंग सेल्स होते थे। एक बार बस इसको रिवाइज कर लेना यार, क्योंकि ना याद रखना ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है, ऑल्दो तुम रिवाइज नहीं भी करोगे फिर भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट से जेई एडवांस में बहुत ज्यादा पूछते हैं। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मतलब स्कोरिंग पार्ट रहेगा वो मेटल कार्बोनिल्स को पढ़ेंगे हम लोग जब, ठीक है ना, मेटल कार्बोनिल्स को MCO6 कुछ कुछ बनाया करेगा, तो वहाँ पे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों टाइप के शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। बट लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द थिंग, है ना। अभी नहीं, तुम करोगे उसको। तो ये डेफिनेशन एज सच इतना कभी मैंने समझो कि मैंने अब जिस समय पढ़ रहा था मैंने ये डेफिनेशन अपने समय पे नहीं सुना था, क्लासिकल क्या होता है, नॉन क्लासिकल क्या होता है, तो दे मस्ट नॉट बी इंपॉर्टेंट अगर मैंने उसके बिना कर लिया तो, है ना। बट फिर भी जस्ट ऐसे कान में सुन लेते हैं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट ना, देख रहा हूँ कि क्या पढ़ाना है।
ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। अभी हम लोग ना प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या उनके प्रकार, डेंटिसिटी है। ठीक है ना, डेंटिसिटी मतलब कितने जगह से चाप रहे हैं ना सीधे सीधे। तो ऑक्सीडेशन नंबर सुना है क्या कभी? इनके दो प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। एक प्रॉपर्टी हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे और एक रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो ए 5 अलग अलग बी से अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है समझो, अट्रैक्टेड नहीं अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलेंगे हम लोग? कितने लोग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ये? 4 लोग से। ठीक है, अगर 6 आ गए, ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द इमेजिनरी चार्ज, है ना, इमेजिनरी चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ठीक है। जैसे देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ, तुम इससे समझ जाओगे, फिर इसके ऊपर में वर्क ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि CN एक न्यूट्रल लिगेंड था कि इसमें चार्ज था लिगेंड में, बताओ तुम। इसमें चार्ज था क्या CN में? है ना, चार्ज तो था, एक नेगेटिव चार्ज था, अगर तुम याद आ रहा होगा तो CN माइनस था। ठीक है, CN माइनस था वो। तो अब आयरन में कितना इमेजिनरी चार्ज है ये कैसे बताएं? तो ओवरऑल ये जो एक बार जब कोई कंपाउंड बन जाता है कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, तो जनरली एक, जनरली क्या, न्यूट्रल एटम बनता है वो, है ना, एटम नहीं, न्यूट्रल एक कंपाउंड बनता है। तो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर सेटिस्फाई करने के लिए इसमें कितना इमेजिनरी चार्ज हमें होना चाहिए, है ना, मतलब व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट इमेजिनरी चार्ज। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू को ऐसे बोलते हैं कि के तो प्लस होता है ना, के प्लस होता है तो फर्स्ट का है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो 4 बार तो +1 रखा हुआ है। ठीक है, और इसका एक्स मान लो, और एफ ही कितना रखा हुआ है, एफ ही खुद तो एक है, तो प्लस एक्स मान लो, और इसमें 6 बार नेगेटिव रखे हुए हैं अपन। 6 कहाँ से आया? यहाँ से 6 आया, और सीएन में एक नेगेटिव था। ठीक है ना, समझ रहे होगे, 6 × 1 लिखा हूं मैं यहाँ पे। तो ओवरऑल, लेकिन ये है, ओवरऑल कंपाउंड में कोई चार्ज है क्या? ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 6 - 4 = 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है। ऐसा कुछ कैलकुलेशन तुमने पहले कभी किया इनऑर्गेनिक में? हाइड्रोजन पढ़े होगे तो किया होगा तुमने, है ना, किया होगा। अभी तुम बताओ मेरे को, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, लेकिन इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तुम खुद बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ बताओ तुम, वो तो देख करके बता सकते हो ऐसे ही। ठीक है, 6 है ऑफ कोर्स, है ना, सब कोई समझ रहे हो इस बात को। ओके, देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल तो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस बात को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, और इनफैक्ट जीरो। देखो, ट्राई करना इस क्वेश्चन से समझने का, और ये सबसे, मुझे जब मैं जेई पढ़ता था ना, तब ये वाली एस्पेक्ट मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगी थी ये पूरे सिनेरियो को समझने में, कि अगर वो इस कंपाउंड का निकालने के लिए बोला है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, है ना, और उसने ये दे रखा है, तो भाई उस समय मैं जब पढ़ता था, तब उस समय ऑफकोर्स हम स्टूडेंट हैं, हमें तो पता नहीं कौन कॉन्सिडेंट, कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है, कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। उसने जो दिया है वो हमें मान करके बनाना है। समझ रहे हो क्या? देखो, जब उसने मेरे को ये कंपाउंड दे रखा है, तब उसने मेरे को इस कंपाउंड में, क्वेश्चन ये है इसमें, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
वेनेडियम, है ना। तो जब उसने ये दे रखा है मेरे को, तब उसने मेरे को चार्ज नहीं दे रखा है, तो मैं खुद से चार्ज मानूंगा नहीं। मैं बोलूंगा कि चलो इसका एक्स मान लेते हैं, और सीओ न्यूट्रल था, तुम्हें याद है, सीओ न्यूट्रल था, है ना, इक्वल टू जीरो। तो एक्स कितना आया, जीरो। और उसने जब मेरे को ये दे रखा है ना, तो इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, मेथड वन ये है, समझ ही रहे होगे। मेथड वन ये है कि मैं बोलूंगा कि Na का +1 है, V का पता नहीं कितना है ना, लेटर से x है, और CO तो पक्का है 6 थे, और ओवरऑल कंपाउंड 0 है। ठीक है, तो यहाँ से x कितना निकल करके आया, -1 निकल करके आया। या फिर इसी को सॉल्व करने का ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ये तो Na प्लस और V CO 6 माइनस खुद दे रखा है करके, समझ रहे हो ना। अब मैं अगर इस वाले पार्ट को बस इस एस्पेक्ट को सॉल्व करूं, तो मैं बोलूंगा कि ये x माइनस एक्स प्लस 6 टाइम्स 0 इक्वल टू -1 है करके, तब भी यहां से मेरा आंसर x इक्वल टू -1 आएगा। मतलब उसने कौन सा कंपाउंड दिया है उसके हिसाब से हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है ना। तुम खुद से नहीं सोचते रहोगे, जब ऐसा दिया तो जीरो ही है, मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। जब ऐसा दिया हुआ है मतलब वो -1 भी है, और वो भी एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो क्या, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर। उसने जो कंपाउंड दिया है वही सत्य है, ये मानना है। सर ऐसा कैसे होगा, वो सब नहीं, वो दिया है वही है करेक्ट। चार्ज नहीं दिया तो खुद से चार्ज नहीं लेंगे, बट इसमें तो ऑफकोर्स उसने दे दिया कि चार्ज है, देखो -1, चिक चिक करके बोल रहा है, बिकॉज Na विल ऑलवेज बी +1। इज इट क्लियर। ठीक है, फिर चलो यार रखते हैं, आज आज इतना ही करते हैं, ठीक है।